नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेल्टा पीएलसी और डेल्टा एचएमआई के कनेक्शन के बारे में कि अगर हमें प्रोग्रामिंग करना है और पीएलसी और एचएमआई को आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी और उसका हम कैसे कम्युनिकेशन करेंगे। ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप डेल्टा पीएलसी और डेल्टा एचएमआई पे काम करना चाहते हैं तो आपने सुना होगा कि डेल्टा पीएलसी का दो सॉफ्टवेयर होता है। एक होता है डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट और एक होता है आईएसपी सॉफ्ट। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप हार्डवेयर में काम कर रहे हैं तो आप डब्ल्यूपीएल और जो डेल्टा की एचएमआई की सॉफ्टवेयर है डीओपी सॉफ्ट, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप सॉफ्टवेयर में सिमुलेशन मोड में काम करना चाहते हैं तो आप डब्ल्यूपीएल के साथ डीओपी सॉफ्ट को नहीं ऑपरेट कर सकते हो। तो हमें डीओपी सॉफ्ट को अगर ऑपरेट करना है, डीओपी सॉफ्ट डेल्टा की एचएमआई सॉफ्टवेयर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप डेल्टा की एचएमआई सॉफ्टवेयर और डेल्टा की पीएलसी के सॉफ्टवेयर को सिमुलेशन मोड में चलाना चाहते हो तो आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन जीआर, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं कॉमगर। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारे सॉफ्टवेयर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो अगर डेल्टा प्रोग्रामिंग आपको एचएमआई में करना है तो आपको ये डीओपी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि अभी हमने डाउनलोड करके रखा है। और उसके बाद में आपको अगर पीएलसी प्रोग्रामिंग करना है तो उसके लिए आपके पास आईएसपी सॉफ्ट होना चाहिए। और ये आईएसपी सॉफ्ट और ये डीओपी सॉफ्ट ये दोनों आपस में कम्युनिकेट हो जाते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि डब्ल्यूपीएल और डीओपी सॉफ्ट को हम सिमुलेशन मोड में कनेक्ट कर लें तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप हार्डवेयर में कनेक्ट करके चला सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो अभी हम लोग सिमुलेशन में देखेंगे कम्युनिकेशन कैसे बनाते हैं, तो इसीलिए हम इन दोनों को रखेंगे। अच्छा, जो अपना जो तीसरा सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग कम्युनिकेशन बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, शॉर्टकट में कॉमगर बोलते हैं। वैसे तो कम्युनिकेशन जीआर नाम होता है उसका, ठीक है। तो अभी मैं इस सॉफ्टवेयर को सर्च कर रहा हूँ और आप यहाँ पर देख लोगे तो कॉमगर लिखा हुआ है 1.5, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर आप देख सकते हो। तो जैसे आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लोगे तो इधर नीचे पॉपअप में थोड़ा सा बन के आ जाएगा। यहाँ पर आप आकर के और जो एक कम्युनिकेशन जीआर है, ठीक है, पहले आपको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद में यहाँ नीचे साइड में आप देखोगे तो ये आ गया। तो इसमें सबसे पहले कम्युनिकेशन बनाना रहता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और अभी ऑलरेडी मेरा एक कम्युनिकेशन बना हुआ है तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे कम्युनिकेशन बनाना है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ से ऐड करना है। ऐड करने के बाद में अगर आप केबल के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, जैसे आपके पास हार्डवेयर में पीएलसी और एचएमआई है और उन दोनों को आप केबल के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, तो आप कौन से केबल से कनेक्ट कर रहे हो, RS-232 से, 422 से, 485 से। अगर आप इस केबल से कनेक्ट कर रहे हो तो इसको सिलेक्ट कर देना। अगर आप यूएसबी के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो तो इसको सिलेक्ट कर देना। अगर आप ईथरनेट के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो तो इसके मतलब जिस केबल से आप कनेक्ट कर रहे हो उसको आप सिलेक्ट करना है। बट अगर आप सिमुलेटर में चला रहे हो तो सिमुलेटर में जो आप पीएलसी चलाओगे उस पीएलसी का सिमुलेटर लेना पड़ेगा। तो जैसे मान लो मैं डीबीपी सीरीज का जो सिमुलेटर है उसको चलाऊंगा तो मैं यहाँ डीबीपी सिमुलेटर पे सिलेक्ट कर लूँगा। और डीबीपी में भी बहुत सारा सीरीज है, तो आपको कौन सी सीरीज की पीएलसी चलाना है, तो मैं मान लेता हूँ मुझे SS2 चलाना है और मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी एक ड्राइवर रेडी हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ओके। तो अब ये देखोगे तो स्टेट में देखोगे सामने तो यहाँ पर स्टार्ट हो गया। उसके बाद आपको इसे मिनिमाइज कर देना है। अब क्या करेंगे, अब अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे आईएसपी सॉफ्ट को। तो मैं आईएसपी सॉफ्ट को ओपन कर लेता हूँ। जब आईएसपी सॉफ्ट ओपन हो जाएगा तब आपको इसमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ओके। तो अभी आईएसपी सॉफ्ट ओपन हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता आईएसपी सॉफ्ट ओपन होने में, मुश्किल से 30 से 35 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो अभी आईएसपी सॉफ्ट का वेट करते हैं ओपन होने का। और उसके बाद में हम लोग एचएमआई को भी ओपन कर लेते हैं तब तक। तो ये जो डीओपी सॉफ्ट है इसको भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये लोडिंग हो रहा है, अभी थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। तो अभी डीओपी सॉफ्ट ओपन हो गया है, इसको मिनिमाइज करके छोड़ देना है। और इधर आपका आईएसपी सॉफ्ट भी ओपन हो गया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ से आप प्रोजेक्ट का कोई भी नाम देना चाहते हो, ABCD तो आप दे सकते हो कुछ भी, ठीक है। उसके बाद में आपने जो सिमुलेटर में पीएलसी लिया है वही आपको यहाँ पर लेना है। तो आपने डीबीपी लिया था, SS2 लिया था वहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग SS2 ले लेते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद में अब आपको क्या करना है कि यहाँ से अगर आप देखोगे साइड में तो यहाँ प्रोग्राम्स दिया हुआ है और उसके नीचे जस्ट फंक्शन ब्लॉक दिया हुआ। तो अभी फंक्शन ब्लॉक हम नहीं सीख रहे हैं, हम प्रोग्राम सीख रहे हैं। प्रोग्राम्स पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से न्यू ऐड करना है। जब आप न्यू ऐड करोगे तो यहाँ पर आप जो हम लोग ब्लॉग क्रिएट करते हैं उसका अगर कुछ नेम देना चाहते हो आप तो यहाँ से दे सकते हो। नहीं तो
आप इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई पासवर्ड वगैरह लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से पासवर्ड भी लगा सकते हो। ओके, और उसके बाद में प्रोग्राम आप लैडर में बनाना चाहते हो या सीक्वेंशियल फंक्शनल चार्ट में, 2 ऑप्शन इसमें दे रहा है, तो आप दोनों में बना सकते हो। ओके, यहाँ से आपको ओके कर देना है। अभी हम लोग लैडर में बनाएंगे, ठीक है। तो लैडर लॉजिक खुल के आ गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए ले लेते हैं LDX0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद में यहाँ से एक MC ले लेते हैं स्टॉप करने के लिए, तो LDI लिखा, उसके बाद में X1 तो MC आ जाएगा। एक आउटपुट ले लेते हैं ऑन होने के लिए, तो यहाँ पर आपको लिखना है वो UT और Y0 लिखना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से आपको होल्डिंग करना है। तो होल्डिंग करने के लिए आप 2 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। एक तो आप डायरेक्टली क्लिक करो और यहाँ पर लिख दो OR और Y0, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा होल्डिंग आपका। लेकिन अभी आपको होल्डिंग किधर करना था, आपको होल्डिंग इधर करना था, ठीक है। तो इधर हम डिलीट कर देंगे, इसको हम यहाँ लेंगे LDI X1, ओके। और दूसरा ऑप्शन ये था कि आप यहाँ से होल्डिंग वाला, ये वाला होल्डिंग वाला ऑप्शन ऊपर दिख रहा है, यहाँ से आप इंसर्ट करके होल्डिंग कर सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया होल्डिंग। अब हम क्या करेंगे कि इसको डाउनलोड करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले आपको जाना पड़ेगा टूल में, और टूल में जाने के बाद कम्युनिकेशन सेटिंग में जाना होगा, ठीक है। और कम्युनिकेशन सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ आपको ड्राइवर सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, और यहाँ से ओके करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप ड्राइवर नहीं सिलेक्ट करोगे तो आपका सिमुलेशन में प्रोग्राम या आप हार्डवेयर पे भी काम कर रहे हो तो डाउनलोड नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ से आपको डाउनलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपको डाउनलोड कर देना है। जब आप डाउनलोड करोगे तो अभी 0% है, आपको वेट करना है जब तक ये 100% नहीं होगा, तब तक आप समझ जाना कि ये प्रोग्राम डाउनलोड नहीं हुआ। आपको यहाँ से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और जैसे ही ट्रांसफ़र करोगे तो पहले कंपाइल होगा, उसके बाद में अभी डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अभी देखोगे ये 100% हो जाएगा, और 100% होने के बाद में क्लोज हो गया। अब आपको ऑनलाइन मोड में जाना है, यहाँ से ऊपर ऑनलाइन मोड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो अभी देखोगे तो ये ऑनलाइन मोड में आप पहुँच गए। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से ऑन ऑफ करके चेक करना चाहते हो तो राइट क्लिक करोगे, सेट ऑन से आप ऑन कर सकते हो, ठीक है। बट अभी देखोगे अगर मैं यहाँ से सेट ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पर इधर आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने X और X1 लिया है, तो अभी हम लोग सिमुलेशन में चला रहे हैं ना, तो अभी हमने एक्सटर्नल इनपुट नहीं लगाया है। तो जब आप सिमुलेशन मोड में चलाओगे तो आप लोग क्या यूज करना, मेमोरी यूज करना, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। मैंने X इसीलिए यूज किया था ताकि आपको ये बात समझ में आए। और यहाँ से हम लोग M1 ले लेंगे, ठीक है। अगर आप इसका एक्स्ट्रा दूसरा वर्जन डाउनलोड करोगे इस सॉफ्टवेयर का, तो उसमें X भी सपोर्ट कर जाएगा, ठीक है। अभी इस वाले में नहीं कर रहा है, बट आप इससे थोड़ा सा हाईएस्ट वर्जन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे तो उसमें सिमुलेशन मोड में भी आपका X और Y सपोर्ट कर जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बट इस वाले वर्जन में नहीं सपोर्ट करता है। तो यहाँ से आप मैं सेट ऑन किया तो आप देखोगे ये आउटपुट होल्ड हो गया। अभी यहाँ से सेट ऑफ किया, ठीक है। अगर यहाँ से ऑन करते हैं तो अभी इनपुट तो ऑन हो रहा है बट आउटपुट नहीं ऑन हो रहा है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि PLC अभी आपकी रन मोड में नहीं है। यहाँ पे देखोगे नीचे तो स्टॉप मोड लिखा हुआ है, यहाँ से आपको PLC को रन मोड में करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से मैंने रन मोड में कर दिया। अब इसको मैं यहाँ से सेट ऑन किया तो ये आउटपुट ऑन हो गया, ओके। इसको ऑफ किया तो ये इनपुट ऑफ हो गया, लेकिन अभी आउटपुट होल्ड हो गया। तो इस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ से आउटपुट की होल्डिंग टूट जाएगी। ये तो बात हो गई प्रोग्रामिंग की। अब आपको HMI में इसका डिज़ाइन करना है तो कैसे करोगे, इसको प्रोग्राम को मिनिमाइज करके छोड़ दो। हमने HMI के सॉफ्टवेयर को ओपन किया था, इसका नाम है DOP सॉफ्ट। यहाँ से आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, और आप जो HMI आपके पास हार्डवेयर में होगा आप उसको सिलेक्ट कर लेना। तो मैं मानता हूँ कि मेरे पास 107BB करके है, ओके। यहाँ से अगर आप कोई प्रोजेक्ट का नेम देना चाहते हो तो दे सकते हो, यहाँ से स्क्रीन का नेम देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपको जैसे HMI कोई ज़रूरी नहीं कि डेल्टा के PLC है तो डेल्टा की ही HMI होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास डेल्टा की HMI है लेकिन PLC आपके पास एलन ब्रैडली की है, तो यहाँ आपको एलन ब्रैडली सिलेक्ट करना है। मतलब जिस भी PLC पे आप कनेक्ट करना चाहते हो डेल्टा HMI को, उससे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मेरे पास डेल्टा HMI, इसको मैं डेल्टा PLC से ही कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ डेल्टा सेलेक्ट कर दिया, ओके। उसके बाद में यहाँ पे आप डेल्टा की कौन सी PLC है, तो डेल्टा की DBB PLC है। अब जैसे मान लो हार्डवेयर और दोनों PLC को आपने जिस केबल से कनेक्ट करके रखा होगा वहाँ से आपको ये केबल सिलेक्ट कर देना है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको कॉम पोर्ट भी चेक करना पड़ता है। कॉम पोर्ट चेक करने के लिए आप यहाँ पे जाओगे और डिवाइस मैनेजर सिलेक्ट करोगे। डिवाइस मैनेजर में जब जा करके चेक करोगे आप, तो इधर साइड में आपको कॉम पोर्ट का ऑप्शन दिखेगा जब आप केबल लगाओगे। तो उसमें जो भी कॉम रहेगा, COM9, COM3, COM2, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से अभी क्या करना है, अभी हम लोगों को केबल से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग सिमुलेशन में चला रहे हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन का ऑप्शन है इस पर जाकर के ड्राइवर 1 सिलेक्ट कर देना है आपको, और यहाँ से फिनिश कर देना है। तो अभी देखोगे तो HMI स्क्रीन ओपन होकर के आ गया। अब इसमें हम लोग पुश बटन बनाते हैं, तो यहाँ से मैं एक बटन ले लेता हूँ मोमेंटरी।
मोमेंटरी में क्या होता है कि जैसे बटन को दबाओगे तो वर्क करेगा, लेकिन छोड़ोगे तो नहीं करेगा। एक जैसे आप एनो और एनसी पुश बटन देखें ना, प्रेस करते हैं तो सप्लाई जाता है, अगर नहीं प्रेस करते हैं तो नहीं जाता है, सेम वैसे ही काम करेगा। इसमें प्रॉपर्टी डालने के लिए इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आपने वहाँ एड्रेस लिया था M0, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं M0 और यहाँ इंटर कर देते हैं। ओके, ये हो गया। उसके बाद में इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और इसमें एड्रेस डाल देते हैं हम लोग M1। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक उस बटन से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग इसको ग्रीन कलर दे सकते हैं। तो इस पर क्लिक करना है, यहाँ स्टाइल में जाना है और यहाँ से आप इसको ग्रीन कलर दे सकते हैं। 0 स्टेट पे भी और 1 स्टेट पे, मतलब अगर बटन को नहीं प्रेस कर रहे हो तो 0 स्टेट रहेगा और प्रेस करोगे तो 1 स्टेट आएगा। ठीक है, तो इसको ग्रीन कलर दे दिया और इसको आप क्लिक करके यहाँ से रेड कलर दे सकते हो। ठीक है, तो स्टाइल में जाना है आपको और यहाँ से इसको हम लोग रेड कलर दे देते हैं। तो ये हो गया आपका रेड कलर, दोनों स्टेट पे हम रेड कलर दे देंगे। ठीक है, तो ये रेड कलर हो गया। अगर आप कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया स्टॉप बटन। ठीक है, और यहाँ पर भी आप लिख सकते हो स्टॉप, स्टार्ट लिख सकते हो क्योंकि ये स्टार्ट का पुश बटन है। तो यहाँ से मैंने लिख दिया स्टार्ट। तो आप दोनों कंडीशन में लिख दो यहाँ से स्टार्ट, ताकि आपको स्टार्ट दिखे। ठीक है, तो ये स्टार्ट पुश बटन हो गया और इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे स्टॉप। ओके, ये तो बात हो गई पुश बटन की। अब बात करते हैं हम लोग इंडिकेटर की। तो इंडिकेटर इसमें बहुत सारे टाइप के आते हैं, लेकिन अभी हम लोग कौन सा लेंगे, मल्टी स्टेट भी ले सकते हो आप, सिंपल इंडिकेटर भी ले सकते हो, मल्टी स्टेट ले लेते हैं हम लोग। मल्टी स्टेट में क्या होता है कि आप हर एक स्टेट पे अलग अलग दिखा सकते हो। तो अभी तो हम लोग सबसे पहले इसका स्टाइल चेंज करेंगे, क्योंकि अभी ये इंडिकेटर जैसे नहीं लग रहा है, कुछ बटन जैसे लग रहा है। तो यहाँ से राउंड में जाएंगे। ठीक है, आप देखोगे और यहाँ से अगर आप चाहो तो इधर जब जाओगे पिक्चर्स में, ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करके यहाँ से आप इंडिकेटर ले भी सकते हो। ठीक है, जैसे अभी आपने 107 BB सिलेक्ट किया था ना, तो 100 सीरीज की आपकी HMI थी। तो इसमें अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको जर्नल बटन लैंप मिल जाएगा। अब लैंप में अच्छे अच्छे से लैंप दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ 0 स्टेट के लिए रेड ले लेता हूँ और 1 स्टेट के लिए ग्रीन ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। इसको करने के बाद में एक्चुअल साइज में यहाँ पर आपको स्ट्रेच आल कर देना है, तो ये अच्छे से सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो अभी अच्छा सा एक इंडिकेटर आ गया। इस तरीके से आप एक अच्छा इंडिकेटर ले सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको करना क्या है कि इस पर डबल क्लिक करना है। यहाँ से आपको जो Y0 आपने आउटपुट ऑन किया था, वो Y0 एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। इतना करने के बाद में फिर आपको करना क्या है, प्रोजेक्ट में जाओ, यहाँ से ऑफलाइन सिमुलेशन पे ओके कर दो। जैसे ही आप इस पर ओके करोगे तो स्टार्ट स्टॉप 2 पुश बटन दिख रहे हैं, एक इंडिकेटर दिख रहा है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो आप देखोगे स्टार्ट हो गया, और यहाँ से अगर मैंने स्टॉप किया तो ये स्टॉप हो गया। तो इस तरीके से आप PLC और HMI को कनेक्ट करके और सिमुलेशन मोड में डेल्टा की PLC और HMI पे काम कर सकते हो। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डेल्टा की HMI पे बहुत सारी एडवांस चीज़ें सीखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ताकि फ्री का इन्फॉर्मेशन लोगों के पास तक पहुँच पाए। जय हिंद, जय भारत।